Welcome friends. Now we will discuss regression with the another method. Till now what we have done is we have discussed regression from the direct method by the direct method. Direct method means I have told you that this is the equation y equals to a plus bx and summation y equals to n a plus b summation x and summation x y equals to a summation x plus b summation x square. मैंने आपको अभी तक यही इक्वेशन बताई थी, इसको क्या बोला जाता है. Next method that we are the next method that we are doing is with the help of what? With the help of deviations. Deviations मतलब here I am not directly finding out what, मैं directly averages और ये इनकी इस तरह difficult calculation से नहीं कर रहा हूँ, मैं deviations ले रहा हूँ कि कितनी deviation है with respect to mean, right? तो मैंने क्या लिखा y minus y bar equals to by x minus x bar, right? Is this particular case bxy क्या है? This is regression coefficient. इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड byx का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं, समेशन xy. डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? जो पीछे वाली चीज है इसकी, जैसे x है तो डिनोमिनेटर में मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा, राइट? बट इन दिस पर्टिकुलर केस इज y इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं अब इसको दूसरी इक्वेशन में फॉर्म में लिखूं जिसमें मैं बोल दूं कि क्या कि x अगर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए? x minus x bar bxy y minus y bar. This is the regression equation. In case what? In case if x is my dependent variable, right? And here bxy का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? summation of xy डिनोमिनेटर में आएगा summation of y square, right? And in this particular case dependent variable मेरे पास क्या था? Dependent variable is y. तो जो मेरे पास इक्वेशन बनती है इन केस अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास y होता है वो y माइनस y बार byx x माइनस x बार आ जाएगी. अगर x इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल x माइनस x बार bxy y माइनस y बार. बस इतना सा ही इन दोनों में डिफरेंस है. एंड ये एक क्या है? इट इज एन इजियर मेथड, इजियर वे ऑफ डूइंग व्हाट? इजियर वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग व्हाट? रिग्रेशन इक्वेशन, राइट? तो इस केस में जो हमारे पास न्यूमेरिकल आता है वो किस तरह आएगा? लेट्स से क्या है आपके पास? अगेन आई वुड गिव यू सम वैल्यूज x और y की. मैं क्या करूंगा x और y की आपके पास क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन है, उस बेसिस पे आपने क्या करना है? इसको निकालना है. लेट्स से मैंने क्या बोल देता हूं, मेरे पास जो x की वैल्यूज है, राइट, x है वो वैल्यूज मेरे पास क्या गिवन है? व्हाट? 40, राइट? अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यूज लिख रहा हूं. 40 70 50 60 50 60 80 50 90 40 50 90 40 देन 60 60, राइट? ये मैंने क्या किया? मेरे पास दीज आर व्हाट? दीज आर वैल्यूज ऑफ x. अब यहां पे मैं सेल्स की वैल्यूज लिख रहा हूं. सेल्स की वैल्यूज क्या है मेरे पास? 2.5 4 6 2.5 सॉरी 6 4, इसको 6 लिख लो यहां पे. 6 4 then 5 4 2.5 5 4 2.5 then 5 4 2.5 5.5 3 5.5 3 4.5 3, राइट? अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पे x की वैल्यूज लिख ली और मैंने क्या किया? y की वैल्यूज लिख ली. अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है? सिंस x जो आपको दिख रहा है, अब अगर मैं इसको x को यहां पे क्या बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, राइट? अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करता तो मेरे पास क्या था? ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी बनता जाता, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है मेरे पास इस तरह की कैलकुलेशंस बनती जाती, जो कि मेरे लिए सॉल्व करनी बातें क्या होती, शायद मेरे लिए क्या बन जाती, ये कैलकुलेशन मुश्किल बन जाती. तो मैंने क्या करना है? मैं अब इसको यही इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहा हूं y minus y bar byx x minus x bar, राइट? जहां पे byx की फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ xy डिवाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर. जो स्मॉल x है वो क्या है? वेयर स्मॉल x इज x minus x bar, स्मॉल y इज y minus y bar, राइट? तो अब मुझे यहां से समझ आया मेरे को क्या करना पड़ेगा? x बार और y बार की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा और वो मेरे को क्या करनी है? माइनस करनी है. तो मैंने क्या करना है? x बार का मतलब क्या हुआ? समेशन x करके डिवाइड बाय वो कर देना है n. तो यहां से समीशन x को जब मैं टोटल करता हूं मेरे पास क्या बन जाएगा 600, राइट?
समीशन x 600 बन गया, तो x बार क्या बन जाएगा 600 डिवाइड बाय व्हाट, ये जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 किया, ये मेरे पास क्या आ गया 60 आ गया। x बार यहां से मुझे पता लग जाएगा मेरे पास क्या है 60 है। सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए y बार भी चाहिए, y बार। अब मेरे को क्या करना है समीशन y करना है। जब मैं इन सबको ऐड कर देता हूं मेरे पास ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, और यहां से मेरे पास y बार क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 10 और y बार मेरे पास क्या आ गया 4। राइट, सिंपल सा मेथड था जहां से मैंने क्या किया x बार भी निकाल दिया, y बार भी निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए समीशन x y चाहिए, और ये समीशन स्मॉल x y है, मतलब x माइनस x बार और y माइनस y बार करना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका समीशन कर देना है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं स्मॉल x लिख देता हूं, स्मॉल x मतलब क्या हुआ x माइनस x बार। राइट, x मेरे पास 40 है, x बार मेरे पास क्या है 60 है। तो 40 माइनस 60 माइनस 20, 70 minus 60 10, 50 minus 60 minus 10, 60 minus 60 0, 80 minus 60 20, 50 minus 60 minus 10, 90 minus 60 30, 40 minus 60 minus 20, 60 minus 60 0 0। राइट, ये मेरे पास क्या आ गया x आ गया x माइनस x बार आ गया। अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, मुझे y माइनस y बार भी निकालना है और मुझे x स्क्वायर भी निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं y का ही कर लेता हूं स्मॉल y, जिसका मतलब क्या हुआ y माइनस y बार, y माइनस y बार। अब y बार क्या है 4 है मेरे पास, 2.5 माइनस 4 कितना आ जाएगा माइनस 1.5, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 2.5 माइनस 4 1.5, 4.5 5.5 माइनस 4 1.5, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4.5 माइनस 4 0.5, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया एक y माइनस y बार आ गया और दूसरी ओर मेरे पास क्या आ गया x माइनस x बार। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां से x y निकालना है और उसका सबमिशन करना है। तो मैं यहाँ पे x y लिख दूंगा। x y क्या हुआ, इन दोनों को आपस में मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 को मैं अगर माइनस 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास क्या आ गया 30, माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा 20 0 0 0 राइट 15, देन ये क्या आ जाएगा 45, देन 20, देन 0, देन 0। अब ये था मेरे पास x y, इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे सबमिशन चाहिए, सबमिशन एक्स वाई। सबमिशन एक्स वाई जो मेरे पास बन के आएगा वो उसको जब आप टोटल करोगे ये आपके पास आ जाएगा 130। राइट, तो जो मेरे पास ये फॉर्मूला है बी वाई एक्स यहाँ पे ऊपर ये मेरे पास क्या बन के आ गया 130 डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर एक और बनाना पड़ेगा। ये वाली जो टर्म है इसको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर 400 100 100 0 400 100 900 400 0 0 और इसका मुझे क्या चाहिए सबमिशन एक्स स्क्वायर चाहिए। जब मैं इसको टोटल कर दूंगा ये मेरे पास क्या बन के आ जाएगा 2400 बन के आ जाएगा। राइट, तो सिमिलरली फॉर्मूले में क्या करना है बी वाई एक्स डिवाइड बाय क्या हुआ 2400 आ जाएगा। राइट, अब कुछ नहीं रह गया है, अब सीधा सीधा इसको क्या करना है मुझे इनको फॉर्मूले में डाल देना है। जब इसको डिवाइड कर दोगे ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.054 बन के आ जाएगा। राइट 0.054। तो मुझे ये वाली जो इक्वेशन है इसमें करना है y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार मेरे पास क्या था 4, बी वाई एक्स क्या आया 0.054, x माइनस x बार क्या आ गया 60। राइट, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास y माइनस 4 0.054 x माइनस, अब 0.054 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे जो मेथड आपके पास है राइट, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी लास्ट में जो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी वो क्या बन के आ जाएगी y इक्वल्स टू व्हाट 0.76 प्लस 0.054 x, ये आपके पास क्या है एक इक्वेशन बनके आपके पास आ जाएगी। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, मैंने सॉल्व किया इस मेथड से
सेम इसी फॉर्म में इसको बना दिया, राइट। तो रिग्रेशन इक्वेशन कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट क्या है, बस इसमें आपने ये चेक करना है y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था तो मैंने ये सारा प्रोसेस किया है। अगर यही मेथड को मैं कर देता x इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, तो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाना था, फॉर्मूला चेंज होके बन जाना था x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब इसमें सारी की सारी चीजें हैं, यहां पे बस एक बी वाई एक्स बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बनना था, समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन वाई स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से इसके साथ अब एक और चीज बना देता हूं वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है, ये वाली चीज है 1.5 2.25 हो गया, 4 हो गया, 0 1 0 2.25 2.25 1.25 1, राइट। तो मेरे पास क्या होगा, ये एक इक्वेशन बन के आ गई जो y स्क्वायर की है। समीशन क्या करना है, समीशन y स्क्वायर मुझे क्या करना है, यहां पे निकाल देना है। समीशन y स्क्वायर ये जो मेरे पास आ जाएगा ये 14 आ जाएगा इस केस में। सीधा सीधा क्या करो, ये अब 14 आ गया, राइट। तो समीशन xy मेरे पास क्या था, समीशन xy था 130 डिवाइड बाय क्या हुआ 14 आ गया, राइट। तो 130 को अगर मैं डिवाइड बाय 14 कर दूंगा तो आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप इजीली ये मेथड निकाल सकते हो, क्या क्या वैल्यू आएगी। फॉर्मूला इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x बार आपके पास क्या था 60, 130 डिवाइड बाय 14 y माइनस y बार आपके पास क्या है 4, राइट। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह की रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर x इक्वल्स टू a प्लस by की फॉर्म में ही आपके पास आ जाएगा। So this is all about what? This is all about regression and ये जो हमने मेथड किया, ये हमने मेथड किया किन दो हेल्प से, bxy और byx की हेल्प से किया। These are known as what? These are known as regression coefficients। ये वाला चीज आप पुराने मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बट उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन जाएगी, इससे कैलकुलेशन मेरी क्या हुई, इजी हो गई है। So this is all about regression. Thank you so much.